अ, इस टॉपिक के अंदर तुम्हारे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसा कि मैंने तुम्हें अपने पहले भी लेक्चर में बताया था। पहला टॉपिक है, आपको इंटरवल दिया हुआ होगा, उस गिवन इंटरवल के अंदर आपको चेक करना है कि गिवन फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। अब इसके मेजर स्टेप्स क्या थे, वो मेजर स्टेप्स भी मैं आपको बता देता हूं। बच्चों, इसके मेजर स्टेप्स तीन थे बस। पहला स्टेप था कि आपको डेरिवेटिव करना है। ठीक है, पहला स्टेप आपको डेरिवेटिव करना है। सेकंड स्टेप, आपको जो इंटरवल दे रखा है उस इंटरवल में से कोई एक वैल्यू उठानी है और डेरिवेटिव के अंदर पुटअप करनी है। फिर तीसरे स्टेप में देखना है कि डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करने के बाद क्या आंसर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है या जीरो आ रहा है। तीन पॉसिबिलिटी होंगी, या तो आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा या जीरो आएगा। बच्चों, अगर आंसर पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीज करेगा, आंसर अगर नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीज करेगा, और आंसर अगर जीरो है तो फंक्शन ना तो इंक्रीज करेगा ना ही डिक्रीज करेगा। टाइप 1, जब हमें डायरेक्टली इंटरवल के अंदर वाली चीजें दे रखी होगी और हमें इंटरवल का यूज करके बताना है कि फंक्शन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। इस पे बेस मैंने काफी बच्चों का जो होमवर्क चेक करा, तो काफी बच्चे छोटी छोटी जगह अटक रहे, तो जहां अटक रहे मैं वो वाली चीज बताता हूँ। जैसे अगर हम बात करें 6.2 एक्सरसाइज के अंदर, 6.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात कर रहा हूँ। 7 क्वेश्चन में आपको एक इंटरवल दिया हुआ है। चलो 7 नहीं, 9 ले लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 9 क्वेश्चन के अंदर, 9 क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। 7 क्वेश्चन तो काफी लोगों ने कर लिया था। 9 क्वेश्चन बोल रहा है कि y इज इक्वल टू, ये 7 पॉइंट सॉरी 6.2 का है क्वेश्चन नंबर 9। तो y आपको दे रखा है 4 साइन थीटा ब्रैकेट 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इन थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से लेकर पाई बाय। हमें ये फंक्शन है y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इन इंटरवल थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2, क्लोज इंटरवल। हमें बताना है कि ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। स्ट्रिक्टली नहीं, इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लगा रखा, ओनली इंक्रीजिंग लगा रखा है। दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन 0 से लेकर पाई बाय। कैसे देखेंगे सारे के सारे। पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया कि आपको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना। तो फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाय डी थीटा निकाल, थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो पहला डेरिवेटिव हमें पता है बेटा, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्वेश्चन रूल लगा देंगे। तो क्वेश्चन रूल क्या कहते हैं, क्या सारे के सारे बच्चे देखेंगे। नीचे वाली फंक्शन सेम, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 4 cos थीटा माइनस ऊपर वाली फंक्शन सेम, नीचे वाली का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। क्यों? क्योंकि 2 का डेरिवेटिव 0, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, अपॉन नीचे वाली फंक्शन का होल स्क्वायर माइनस थीटा का डेरिवेटिव इज 1। अब क्या आ रहा है मेरे पास, देखो बच्चों क्या आ रहा है, डी वाई बाय डी थीटा। ब्रैकेट खोल दो सारे, 4 cos थीटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 cos थीटा, 4 cos थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे 4 cos स्क्वायर थीटा, माइनस और माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये इधर आके माइनस का एलसीएम ले लेते हैं, 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या आ रहा है मेरे पास, आ रहा है 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा। तो 4 कॉमन ले लेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये बन होता है। फिर माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर हमारे पास होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर।
दिख रहा है 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, फिर 8 cos थीटा में माइनस जाएगा 4 cos थीटा, तो ये बचेगा 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। दोनों में से 4 cos थीटा कॉमन आ रहा है, 4 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ये तो मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है ना। तो पहला मेरा स्टेप यही था, पहला स्टेप यही था कि भाई हमें सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना। फिर अगला स्टेप क्या था कि जो गिवन इंटरवल है उसके अंदर चेक करना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है। लेट्स चेक, देखते हैं। देखो लिखेंगे इन थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से पाई बाय, क्लोज इंटरवल है ना, 0 से पाई बाय 2, दैट मींस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर cos थीटा आपका ऑलवेज पॉजिटिव होता है, देखेंगे cos थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, बट यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल, ये भी क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है क्या, पाई बाय 2 भी ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो। तो इफ वी टेक थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो cos पाई बाय 2 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाए, तो इसलिए cos थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमें लिखना पड़ेगा, इक्वल टू 0 भी है। ऑल्सो भाई cos की मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू 1 ले लूं तो 4 में से 1 माइनस होगा 3 बचेगा, तो स्टिल ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। लिखेंगे 4 माइनस cos थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ये भी ग्रेटर देन 0 आएगा। तो इससे क्या चीज पता चल रही है, इससे पता चल रही है कि dy बाय डी थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। काफी बच्चे ये वाली चीज नहीं कर पाए थे जिनका मैंने होमवर्क देखा, तो इससे पता चल रहा है y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे इंक्रीजिंग ही क्यों लिखा है मैं ये भी बता देता हूँ बच्चों। अगर किसी एक्सट्रीम पॉइंट पे, अगर एक्सट्रीम पॉइंट पे या किसी एक पॉइंट पे मेरे पास 0 आ जाता है, तो यहाँ पर इंक्रीजिंग आएगा, स्ट्रिक्टली वर्ड को हटा देंगे। अगर हर पॉइंट पे सिर्फ पॉजिटिव आएगा देन वी विल से कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। बट यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आ गया जहां पर ये 0 आ रहा था, तो इसीलिए हमने स्ट्रिक्टली वर्ड को रिमूव कर दिया और हम बोल रहे हैं ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसलिए ये वाला फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है बस। जस्ट अ मिनट। अगर तुम में से कोई बच्चा भाई लॉग आउट हो जाता है किसी रीजन की वजह से, तो ग्रुप में डाल दिया करो, मैंने अनम्यूट कर दिया है, वो ग्रुप में डाल दिया करो, सर प्लीज लेट मी इन। और जो बच्चे ऑलरेडी ग्रुप के अंदर है वो बता दिया करो कि सर समवन इज वेटिंग आउटसाइड इन द वेटिंग रूम, ठीक है, तो मैं उसको इन करवा दूंगा किसी तरीके से। तो आई होप ये वाला सबको क्लियर हो गया है। दिस इज योर टाइप 1। टाइप 1 में हमने क्या करा था, टाइप 1 के अंदर हमने एक इंटरवल दे रखा था, उसके अंदर चेक करा है कि गिवन फंक्शन आपकी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो इंक्रीज करेगा, नेगेटिव है तो डिक्रीज करेगा, ये मैंने आपको कर दिखा दिया है। इसके बाद में जो टाइप 2 था हमारा क्वेश्चन, टाइप 2 के अंदर क्या है, हमें इंटरवल निकालना होगा। वी हैव टू फाइंड द इंटरवल जिनके अंदर फंक्शन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो इसके मेजर स्टेप्स मैं आपको बता देता हूं। पहला स्टेप वही है, आपको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड स्टेप, आपको फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करना है। थर्ड स्टेप, फिर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू आ जाएगी। फोर्थ स्टेप, x की जो वैल्यूज आई है उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पे लेफ्ट हैंड साइड माइनस इंफिनिटी होता है, राइट हैंड साइड प्लस इंफिनिटी होता है। नंबर लाइन पे पुट कर दोगे जो टर्म्स x की आई है, देन यू विल गेट सम इंटरवल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 और 2 आपके पास आंसर आता है, तो लेफ्ट हैंड साइड माइनस इंफिनिटी, राइट हैंड साइड प्लस इंफिनिटी, तो इंटरवल क्या बनेगा, माइनस इंफिनिटी से 1, फिर 1 से 2 एंड 2 से इंफिनिटी। इस तरीके से तुम्हारे पास 3 इंटरवल आए। फिर आप क्या करोगे, व्हेन यू गेट इंटरवल्स, तो आप गिवन इंटरवल, जो आपके पास इंटरवल आए हैं उन इंटरवल के अंदर f डैश x का साइन चेक करोगे। इफ इट कम्स पॉजिटिव देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इफ इट कम्स नेगेटिव इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और अगर 0 आता है तो फंक्शन ना तो इंक्रीज करेगा ना ही डिक्रीज करेगा एट दैट इंटरवल। तो इस पे बेस्ड एक हम क्वेश्चन ले,
सारी चीजें ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप लोगों को अगर थोड़ी सी भी डिफिकल्टी आती है तो आप लोग सेम चीज को रेफर भी कर सकते हो यूट्यूब से। इसमें हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस का ले लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल तो मैंने पहले करवाई था। वी विल कम टू द मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर, जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है ना, मैं वो करवाऊंगा फिलहाल। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 7 में हम देख रहे हैं कि कौन से इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 7 है आसान सा वैसे वाला क्वेश्चन भी। तो क्वेश्चन है एफ एक्स आपके पास है बच्चों, दैट इज एक्स क्यूब प्लस 1/x3। तो कैसे निकालेंगे हम इसका? फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है बच्चों? फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x², 1/x³ का डेरिवेटिव हो जाएगा -3/x⁴। पहला स्टेप है ना। कैसे करा? x की पावर n का डेरिवेटिव n x की पावर n -1, ये x³ पहले ऊपर जाएगा, x की पावर -3 हो जाएगा, फिर -3 x की पावर -4, फिर -4 को हम 1/x⁴ ले लेंगे। आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको तरीका भी बता दिया कि करना कैसे। इसके बाद हमारा अगला स्टेप होता है पुट f dash x is equal to 0। So what we have 3x² minus 3x की पावर 4 is equal to 0। We can take LCM। तो 3x की पावर 6 minus 3 upon x की पावर 4 is equal to 0। तो ये पूरा 0 आ जाएगा। 3 अपॉन में x की पावर 4, यहाँ बच रहा है x की पावर 6 minus 1 is equal to 0। ये पूरा 0 में चले जाएगा। x की पावर -1 is equal, x की पावर 6 minus 1 is equal to 0। x की पावर 6 is equal to 1। तो x is equal to +-1। हाउ +-1 कैसे आया बच्चों? जब भी पावर इवन होगी तो अपोजिट साइड जाएगा तो प्लस माइनस आएगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। फिर मैंने आपको क्या कहा था, वंस आपकी x की वैल्यू आ जाती है उसको नंबर लाइन पे पुट करोगे टू गेट द इंटरवल्स। अब अगर मैं नंबर लाइन पे पुट करूंगा तो देखो बच्चों इंटरवल क्या आएगा। ये -∞ है, ये +∞ है, ये -1 है और ये 1। ठीक है। तो पॉसिबल इंटरवल्स क्या आ जाएंगे? टेबल बनाएंगे हम, इंटरवल्स साइन ऑफ f dash x, नेचर ऑफ f x। पहला इंटरवल -∞ से -1, दूसरा इंटरवल -1 से 1 एंड तीसरा इंटरवल 1 से ∞। तो -∞ से -1, लेट अस टेक x की वैल्यू -2, कोई सी भी एक वैल्यू ले लो। लेट अस टेक x की वैल्यू f dash x में डालो, -2 डालोगे, देखो बच्चों क्या आता है। 3 इंटू में 4, 12 आ रहा है, फिर -3 अपॉन में 16। तो ये इसमें से जब इसको माइनस करोगे पॉजिटिव आ रहा है, मुझे साफ दिख रहा है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, ठीक है। नाउ -1 से लेकर 1, लेट अस टेक x की वैल्यू 1/2। अगर मैं 1/2 ले लेता हूं तो 3 ये नेगेटिव आ जाएगा। वैसे मैंने आपको बताया था कि अगर पहला पॉजिटिव आएगा हमेशा अगला नेगेटिव आएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मैक्सिमम केसेस में। फिर 1 से इंफिनिटी आप 3 पुट करो पॉजिटिव आएगा, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज। तो आप इसमें लिख दोगे फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है इस वाले इंटरवल पे, और स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है बच्चों इस वाले इंटरवल। तो आई होप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टॉपिक सबको क्लियर है। मैं कोई सा भी एक क्वेश्चन डाउट ले सकता हूं तुम्हारा, अगर किसी को कोई डाउट है जो समझ में ना आया हो
फ्रॉम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। कोई सा भी एक क्वेश्चन अगर बोलना है तो प्लीज बोलेंगे। वैसे मैंने दोनों बता दिए, और अगर क्लियर है सबको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो चैट पे एवरीवन में डाल दीजिए सर क्लियर हो गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूरा अच्छे से। वेरी गुड। कोई भी अगर एक क्वेश्चन आप लेना चाहो तो आई विल टेक। चलिए, ऑलमोस्ट 25 ने रिप्लाई करा आउट ऑफ 42, और सभी कह रहे हैं कि सर क्लियर। बट मुझे जो क्लियर है मुझे उससे ज्यादा चिंता है उनकी जिनको क्लियर नहीं है। तो आई होप सारे के सारे बच्चे रिप्लाई जरूर करेंगे सो दैट मुझे पता चल जाए कि क्लियर है या नहीं। प्लीज सारे बच्चे रिप्लाई जरूर करें। 31 का ही आया है, 32। हम्म। जिन बच्चों का भी अभी एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं है ना, आज भी बेटा हमारा वेडनेसडे हो चुका है। वैसे तो प्राइज वाली चीज बस आज तक के लिए वैलिड थी, तो जिनका भी आज तक आएगा दे विल गेट प्राइज। बट प्राइस से भी बड़ी एक चीज होती है बेटा, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। जिन्होंने पूरा काम करा है ना उनको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन हुआ है। यकीन ना हो तो पूछ लेना अपने दोस्तों से जिन्होंने करा है। दे आर फुल्ली सेटिस्फाइड कि हाँ यार अब हमें समझ में आ गया कि हमें क्या चीज पढ़नी है क्या चीज नहीं पढ़नी है और कैसे पढ़ना है। वे ऑफ स्टडी हमें समझ में आ गया। काफी बच्चों के मेरे पास रिस्पॉन्स आए हैं कि सर ऐसा अगर हम बहुत पहले कर लेते तो शायद हमारी पोजीशन कोई और होती। तो बच्चों मैं फिर उनको यही बोलना चाहूंगा बेटा सेम चीज मैंने अगर पहले करवाई होती तो आप नहीं करते, फिर इसकी इंपॉर्टेंस तुम्हें समझ में नहीं आती। ये मेरा तुरुप का इक्का होता है जो मैं लास्ट टाइम पे ही निकालता हूँ, पर इससे पहले मैं निकालता था एक एक दो दो बच्चों के लिए। पर इस वाली बार सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट थी, इस वाली बार सिचुएशन ऐसी थी कि सबकी हालत खराब थी, तो इसलिए मुझे सबके लिए निकालनी पड़ी ये वाली स्कीम। नहीं तो जनरली ये वाली चीजें उनके लिए निकलती थी जो बच्चे बहुत डिमोटिवेटेड होते थे, फ्रस्ट्रेटेड होते थे, कर सकते थे बट नहीं कर पा रहे थे। तो इस वाली बात सबके लिए निकाल दी। सेकंड फेज भी इस स्कीम का आने वाला है। जिन बच्चों ने कर लिया है मंडे सेकंड अनाउंसमेंट होगी, तो मंडे से मैं दूसरा एक सेकंड लेवल लेकर जाऊंगा दोबारा, जिनको सेकंड लेवल पे अपनी तैयारी को करना है और परफेक्टली इस चीज को फिर हमें फॉलो करना है। 100 में से 100 आ जाएंगे अगर आप करोगे तो अच्छे से। तीसरा लेवल, ऑलमोस्ट सबका रिप्लाई आ गया। तीसरा किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है इसके अंदर, आई थिंक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अभी सबको क्लियर है। तो यही था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है ना, यही था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इसके बाद में अगला टॉपिक हमारा है टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल, सेकंड टॉपिक इज टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये भी देख लेते हैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल से बच्चों को डर बहुत लगता है। हाँ जी उत्सव बेटा कुछ बोलना चाह रहे हो आप? उत्सव, उत्सव कुछ बोलना चाह रहे हो बेटा? लॉग आउट हो जाएंगे। काफी बच्चों का मैंने ट्रेंड देखा है, काफी बच्चे लॉग इन नहीं करते हैं। प्लीज लॉग इन जरूर करें क्योंकि आज मेरी कोशिश रहेगी इस चैप्टर के साथ मैक्सिमम टॉपिक कवर करने की, तो प्लीज लॉग इन जरूर करें। समय हमारे पास कम है, टॉपिक बहुत सारे मुझे इस तरीके से रिवाइज करवा। लॉग इन जरूर करना है सबको। अभी तक का जो मुझे होमवर्क दिया है ना किसी ने, कोई नहीं, अभी तक का जो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर मैक्सिमम कितने पेजेस करें किसी बच्चे ने, तो अभी तक मेरे पास जो होमवर्क आया है उसमें सबसे ज्यादा काम करा है, दो बच्चों का काम सबसे ज्यादा आया है, एक वंदना रावत एंड एक हर्ष रावत।
इन 2 बच्चों का काम सबसे ज्यादा आया है। हर्ष का जहां तक मैं पेज गिन रहा था, इसके 500 पेजेस के आसपास टच हो गए थे हर्ष रावत के। सेकंड नंबर पे वंदना रावत थी, इसने टोटल 4 कॉपी खत्म करी थी अपनी। और फिर देखो बात ये नहीं होती है कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस कवर करने हैं, बात ये होती है कि हमने जिंदगी में फर्स्ट टाइम इतने पेजेस कवर करे थे। तो ये सबसे बड़ी एक अचीवमेंट थी, तो इन दोनों को, ये दोनों बधाई के पात्र थे। पतली पतली, कुछ बच्चे जलते भी बहुत एक दूसरे से। नंबर ऑफ पेजेस की बात करें बेटा, देवांशीष के ज्यादा ही फिर भी। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव की अगर हम बात करते हैं तो चलिए, तो सेकंड टॉपिक है हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल के अंदर क्या था, बस सेटिंग नहीं करनी है एक दूसरे, समझ लो। देवांशी छोड़ दे, जलना छोड़ दे दूसरे लोगों से। चलो, क्या होता है टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये भी देख लेते हैं। सबसे पहली बात, अगर किसी, देखो सबसे पहले नाइन्थ क्लास की बात करते हैं कि टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है। टेंजेंट एक कर्व को टच करती हुई लाइन को टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे ये कर्व है मेरे पास,